हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात को अल्लाह ताला नकल फरमा रहे हैं कुरान पाक में कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक अपनी कौम को तबलीग फरमाई, सुबह शाम दिन में रात में अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया और कौम जो है वो बिगड़ती ही चली गई, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ें पहुंचाती रही। जब हद हो गई और थोड़े से लोग मुसलमान हुए तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से मुनाजात की और अपनी कौम की शिकायत की। उस मुनाजात में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से क्या बातें की, क्या अर्ज़ किया। उसमें एक बात ये थी कि फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने अपनी कौम को ये कहा, क्या मेरी कौम तुम इस्तिग़फ़ार करो, अपने गुनाहों से तौबा करो। अल्लाह ताला शानहू गफ़्फ़ार है, बहुत ज़्यादा मुआफ़ करने वाला है। इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, वो गफ़्फ़ार है, माफ़ कर देगा। तुम बस तौबा कर लो, तुम इस्तिग़फ़ार कर लो। और फरमाया कि मैंने उनको ये कहा कि तुम इस्तिग़फ़ार करो तो अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर बारिश भी नाज़िल फरमाएगा। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, वो तुम्हारे ऊपर बारिश भी तुम्हें देगा। तुम ये ना समझो कि ईमान ले आओगे, तौबा ताइब हो जाओगे तो सिर्फ जन्नत ही मिलेगी तुम्हें, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला दुनिया में भी बरकत अता फरमाएगा। और उस बरकत की मिसालें ये हैं कि जब बारिश की ज़रूरत होगी तो वो तुम पर बारिश बरसाएगा। जब तुम फसल बीजते हो तो उस वक़्त बारिश की ज़रूरत होती है तो अल्लाह ताला बारिश कर देगा। खुश्क साली होती है तो अल्लाह ताला शानू बारिश के ज़रिए से तुम्हें सैराब कर देगा। तुम इस्तिग़फ़ार करो, इस्तिग़फ़ार करो। इस्तिग़फ़ार की ये बरकत है कि तुम पर अल्लाह बारिश भी करेगा। आगे भी बात फरमाई, वयुमदिदकुम बिअमवालिम व बनीन। ये बात मैंने आपसे करनी है कि मैंने उनको ये कहा कि जब तुम इस्तिग़फ़ार करोगे तो अल्लाह ताला गफ़्फ़ार है, गुनाहों को माफ़ करने वाला है, तुम पर बारिश अल्लाह ताला फरमाएगा। और वयुमदिदकुम बिअमवालिम व बनीन, माल के ज़रिए और बेटों के ज़रिए तो वो तुम्हारी मदद करेगा। इसमें गौर करें, पीछे अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि बारिश के ज़रिए तुम्हारी मदद करेगा। आगे अल्लाह ने ये नहीं फरमाया वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा। ये नहीं फरमाया कि बागात के ज़रिए से तुम्हारी मदद करेगा, बागात के ज़रिए से नहरें जारी करके तुम्हारी मदद करेगा। दरमियान में जो अल्लाह ने फरमाया वयुमदिदकुम बिअमवालिम व बनीन, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा माल के ज़रिए से और तुम्हारे बेटों के ज़रिए से। इसमें गौर करने की बात है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इस्तिग़फ़ार करने वालों के लिए इनामात हैं ये, जो कसरत से इस्तिग़फ़ार करते हैं, तौबा करते हैं। तौबा और इस्तिग़फ़ार में गुनाहों से माफ़ी चाहना और तौबा करना, इनमें एक थोड़ा सा फ़र्क है। इस्तिग़फ़ार ये है कि बंदा अपने गुनाह पर नादिम हो और आंसू निकले या ना निकले, लेकिन नदामत शर्त है कि अल्लाह मैंने तेरी नाफरमानी की तो तू मुझे माफ़ कर दे।
इसको कहते हैं इस्तग़फ़ार करना, अपने गुनाहों की माफ़ी चाहना, इसको कहते हैं। बस इतनी सी बात है, नादिम हो और ये कह दे कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, आइंदा नहीं करूँगा। ये जो आइंदा नहीं करूँगा वाली बात है ना, इसको तौबा कहते हैं। अल्लाह ताला शानो माफ़ करने में ज़रा सी भी देर नहीं लगाता। ज़रा से भी देर नहीं लगाता, बस वो इंतज़ार करता है कि मेरा बंदा कब माफ़ी मांगे और कब मैं इसको माफ़ करूं। बस माफ़ी मांगे और मैं इसको माफ़ करूं, वो इंतज़ार में बैठा। वो बड़े अल्लाह ताला शानो मोहब्बत से फरमाता है, मा गर्रा का बिरब्बिकल करीम, है मेरे बंदे तुझे अपने रब से किस चीज़ ने धोखे में डाला। वो करीम रब है, तू ज़रा उसकी तरफ झुक तो सही, ज़रा नदामत के साथ उससे मांग तो सही। देख वो तेरे लिए कैसे तैयार बैठा है, तेरी मग़फ़रत करने के लिए कैसे तैयार बैठा है। मा गर्रा का बिरब्बिकल करीम, ओ मेरे बंदे तुझे अपने रब से किस चीज़ ने धोखे में डाला। वो सुनता है, बस उसको कोई पुकारे। वो जो बुत परस्त या सनम करता रहा इतने अरसे से, एक दिन उसको ऊँघ आई और उसकी ज़ुबान से निकल गया या समद। तो अल्लाह ताला ने फरमाया लब्बैक या अब्दी, मैं हाज़िर हूँ मेरे बंदे, मांग मुझसे क्या मांग। फरिश्तों ने कहा अल्लाह वो तो गलती से ज़बान से निकल गया, नींद में था, या सनम कर रहा था। अल्लाह ने फरमाया कि वो इतने सालों से अपने बुत को पुकार रहा था, तो उसके बुतों ने तो जवाब दिया नहीं। अब आज गलती से उसकी ज़ुबान से या समझ निकल गया, मैं भी जवाब ना दूँ तो मुझ में और बुतों में क्या फ़र्क। वो तो ऐसे तैयार बैठा है देने के लिए, कुछ मग़फ़रत करने के लिए तैयार बैठा है, बस माफ़ी मांगे तो सही कोई। अल्लाह बहाने से मग़फ़रत कर देता। कांटा चुभता है और ये हाय करता है, बस कांटा चुभा हाय निकली, इसके गुनाह माफ़। अजी चोट भी तो अल्लाह की तरफ से आई, माफ़ भी वही करता है, चोट भी वही देता है, माफ़ भी वही करता है। बहाने हैं ना जी, बहानों से माफ़ करता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर कबीरा। तो फरमाता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा माल के ज़रिए से और बेटों के ज़रिए से। यहाँ एक बात समझ में आती है, हमारी औलाद नाफरमान क्यों है? हमने अल्लाह से बड़ी चाह के साथ औलाद मांगी थी और बड़ी दुआएं मांगी थी, तो कुछ कारोबार चल पड़ा, मुलाजमत मिल गई, तनख्वाह अच्छी लग गई, माल आता गया और फितनों में मुबतला करता गया, फंस गया माल की वजह से। अब तिजारत की वजह से इतनी मसरूफियत है कि अल्लाह को भूल गया, अब नमाज वक़्त पे पढ़ता नहीं, तबलीग में जाता नहीं, तालीम में बैठता नहीं, गेस्ट करवाता नहीं, मजलिस के ज़िक्र में बैठता नहीं, मसरूफियत है दुनिया के काम में। इसकी दुनिया ने इसको दीन से दूर कर दिया। औलाद मांगी थी बड़ी चाह से, अल्लाह ने बेटा दे दिया, बेटा बड़ा हो गया, अब फर्मा बरदारी नहीं करता, मानता नहीं, बात नहीं मानता, आंखें दिखाता है बाप को माँ को, आगे से बोलता है, बदतमीज़ी करता है। फिर जी मौलवी साहब पता नहीं क्या हो गया बच्चे को, और कोई तावीज़ दे दो, कोई किसी ने कुछ करवा दिया, अब इसकी फ़िक्र। ये औलाद इसके लिए फितना बन गई औलाद। वो माल फितना बन गया,
जो बड़ी चाह से मांगा था वो माल फितना बन गया, ये औलाद फितना बन गई, इसकी परेशानी का सबब बन गई। इस आयत में उसका नुस्खा बताया है। ये दरमियान में जो दो लफ्ज़ बोले हैं ना, वयुमदिदकुम बिअमवालिम व बनीन, अल्लाह ताला मदद करेगा माल के ज़रिए से और बेटों के ज़रिए से मदद करेगा। यहाँ तो मदद ना हुई ना, जब दुनिया में लग गए, फितने में लग गए, नमाज़ें भी छूट रही हैं, दीन का काम छूट रहा है और औलाद नाफरमान है, परेशान करती है, क्या पता किस वक़्त क्या हरकत कर बैठे और उसकी वजह से माँ बाप भी परेशान हों और फंस जाएं। कितने कितने वाक़यात आते हैं कि बेटों की वजह से जेल में जाना पड़ गया, बेटा को पुलिस पकड़ कर ले गई, पीछे से मुकदमा चल रहा है और बाप पेशियाँ भुगत रहा है। तो ये मदद तो ना हुई ना, ये मदद तो नहीं है ना, ये तो परेशानी का सबब है। ठीक है, क्यों नहीं है मदद? अल्लाह फरमाते हैं कि वयुमदिदकुम बिअमवालिम व बनीन, मदद करेगा अल्लाह ताला तुम्हारी माल के ज़रिए से और औलाद के ज़रिए से। कब करेगा? फ़क़ुल्तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम, मैंने इनको कहा तुम इस्तग़फ़ार करो। जब तुम इस्तग़फ़ार करोगे, जब तुम अपने गुनाहों की अल्लाह से माफ़ी मांगोगे और तौबा ताइब हो जाओगे कि अल्लाह आइंदा नहीं करूँगा, फिर अल्लाह तबारक व तआला जानहू तुम्हें माल भी देगा और इस माल की वजह से तुम्हें अल्लाह ताला दीन के काम में तुम्हारा मददगार भी होगा। तुम्हें बेटे भी देगा और इस बेटे के ज़रिए से तुम्हारी मदद करेगा। बात मैं समझा सका हूँ कि नहीं? माल मिल गया, कारोबार के अंदर मंदे हैं तो भी इस्तग़फ़ार करें, माल ज़्यादा आ गया तो भी इस्तग़फ़ार करें, इसलिए कि माल के ज़्यादा आने की वजह से मैं फितने में कहीं पड़ ना जाऊँ, इसलिए कि हदीस शरीफ में है कि मेरी उम्मत का फितना माल है। माल कम है, तंगी है, गुज़र बसर मुश्किल से होती है तो भी इस्तग़फ़ार, माल ज़्यादा है तो भी इस्तग़फ़ार, तब ये माल इसकी मदद का ज़रिया बनेगा। बेटे नाफरमान हैं तो इस्तग़फ़ार कसरत से करो, 313 की तादाद करें, 313 की तादाद, रोज़ाना 313 अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, नदामत के साथ, मानी का ख्याल रखते हुए सुबह दोपहर शाम 3 तस्बीहात करें, 13 ऊपर करें, इसको कसरत कहते हैं। कसरत से इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह माफ़ कर दे, मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, मेरे गुनाहों की नहुसत है जो ये काम ये गड़बड़ हो गया, कारोबार में मंदा हो गया या बरकत नहीं होती, पूरा नहीं पड़ता, अल्लाह तू बरकत दे दे, मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। सबसे ज़बरदस्त नुस्खा है, एक ये नुस्खा है। दूसरा, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, जो तक़वा इख्तियार करता है अल्लाह ताला शानो उसको ऐसी जगह से रोज़ी अता फरमाते हैं जहाँ से गुमान भी नहीं होता, ऐसी जगह से रोज़ी अता फरमाते हैं। दुकान पे ग्राहक इतना आते नहीं है और घर चल रहा है, अल्लाह चला रहे हैं निज़ाम, आता हुआ नज़र आता नहीं, घर का निज़ाम चल रहा है, इसको बरकत कहते हैं। अल्लाह रोज़ी दे रहा है, थोड़ी सी तनख्वाह है, दूसरों को कर्जा ही दे देते हैं, घर का निज़ाम भी चल रहा है, इसको कहते हैं बरकत।